इंजीनियर ज़हीर अब्बास जुमानी मीडिया पॉइंट आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे छोटी सी गुजारिश करते चलें कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मुसलसल राब्ते में रह सकें। आज हम मुखातिब हैं जनाब मोहम्मद नवाज सोल साहब, सेक्रेटरी वर्क्स और सर्विसेज हुकूमत सिंध। जनाब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवेज जैकबाबाद के टेंडर हुए, उसकी NIT है 67/2026। उस पर सिंध पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी सिप्रा ने उस टेंडर्स को, उस NIT को मिस प्रोक्यूरमेंट डिक्लेयर किया है, जिसमें गुलशन नाम के मालिक हैं और दीन मोहम्मद एंटरप्राइजेस जो है वो कंपनी है। वो उन्होंने रुजू किया था सिंध पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी सिप्रा से कि जी इसमें इंजीनियर साहब ने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और ये हमें उस पर एतराज़ात हैं। दोनों फरीकैन को सुना गया, इंजीनियर साहब को भी सुना गया, जो कंपनी का मालिक है दीन मोहम्मद एंटरप्राइजेस उसको भी सुना गया। उसके बाद जनाब वो टेंडर्स जो हैं वो डिक्लेयर हो गए मिस प्रोक्यूरमेंट। ये हम बारहा निशानदही करते रहे हैं कि सिंध में जितने भी सरकारी टेंडर्स हैं, जितने भी सरकारी फंड्स हैं, उसमें एक गलीज सिस्टम की गिलाजतें हैं और हम इन गिलाजतों की बारहा निशानदही करते रहते हैं। कुछ दिन पहले पनोकिल बार में एक तकरीब में जनाब सेशन जज सखर अल्लाह बचाओ गबोल साहब ने भी अपने तकरीर में फरमाया कि चंद इंजीनियर साहबान और चंद कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, ठेकेदार जो हैं, वो अदलिया से भी ज्यादा ताकतवर हैं। हमारी अपनी जो है अदालतों के काम जो हैं वो सारे रुके हुए हैं, वो अफरा तफरी का शिकार हैं, तातुल का शिकार हैं। तो बहरहाल हम आपसे मुखातिब हैं कि जब सिंध पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इन टेंडर्स को मिस प्रोक्यूरमेंट डिक्लेयर किया है तो उस पर आपने फौरी तौर पर एक्शन लेना है और इस टेंडर्स को जो है वो कैंसिल करके दोबारा जो है वो आप टेंडर्स कॉल करवाएं। ये लेटर है मेरे पास जो कि सिप्रा ने अरसाल किया है सेक्रेटरी वर्क्स व सर्विसेज को कि उसमें ये 1 जून 2026 को डिसीजन लेटर है सिप्रा का कि ये हम आपको अरसाल कर रहे हैं, जिसमें सीरियल नंबर है 1019। अच्छा, अब जब ये मिस प्रोक्यूरमेंट डिक्लेयर हो गया है तो यकीनन वो जो इंजीनियर है जिसने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और सरकारी खजाने को नुकसान दिया, तो उसके ऊपर जो सबसे पहले वो कहते हैं कि इसके ऊपर जो रूल है वो रूल लगेगा, जो लागू होगा वो होगा 32 का जो है 2, ये सिप्रा का रूल है। रूल 32 का 2 जो है ये इसके ऊपर लागू होगा और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि इससे कनेक्टेड जो है वो रूल 32 का 7 भी इसके ऊपर लागू होगा। अब जिसमें वो जो इंजीनियर है जिसने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया उसके ऊपर पनिशमेंट होनी चाहिए। और पनिशमेंट क्या डिसाइड करता है सेक्रेटरी साहब? आया उसको सस्पेंड करता है, आया उसको जो है कोई जुर्माना आयद करता है, या जुर्माना और सस्पेंशन दोनों ऑर्डर करता है, लेकिन ये कुछ ना कुछ इसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए कि जो दूसरे करप्ट अनासर हैं, जो दूसरे करप्ट इंजीनियर हैं, जो अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, जो सरकारी खजाने को
अपनी ذاتی मिल्कियत तस्वर करते हैं, उनके लिए फिर वो आईना साबित होगा और वो एक खौफ पैदा होगा कि नहीं, अपना अकाउंटेबिलिटी है, वो अकाउंटेबिलिटी नैब की हो, एंटी करप्शन की हो या सेक्रेटरी वर्क सर्विसेज की जानिब से हो, लेकिन कानून की जो हाकिमियत है, जो कानून की बालादस्ती है, वो नजर आएगी। तो मैं गुजारिश करूंगा, बार बार गुजारिश कर रहा हूँ सेक्रेटरी वर्क सर्विसेज से कि जब ये एनआईटी जो है वो मिस प्रोक्यूरमेंट डिक्लेयर हुई है तो इसके ऊपर फौरी तौर पर वो एक्शन लिया जाए और वो टेंडर्स जो हैं वो कैंसिल किए जाएं और जो भी कायदा कानून इसके ऊपर लागू होता है वो किया जाए। ये मेरी नहीं, ये सब ठेकेदारों की, जितने भी पार्टिसिपेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनके जो मफादात हैं, जिनको ज़रब कारी लगी है, जो सिपरा से जिन्होंने रुजू किया है, ये उनकी जो है एक गुजारिश है कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए।